हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं जहाँ भी हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिस हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन को भी साथ में क्लिक करें ताकि आप जुड़ सकें मेरी इस यूट्यूब फैमिली से और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम डायबिटीज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक्चुअल में डायबिटीज़ एक बार हो जाती है तो उसे छुटकारा पाना ना के बराबर है। हम बस उसे बैलेंस करके रख सकते हैं। आप मेडिसिन लें या कुछ भी करें, लेकिन डायबिटीज़ एक बार होने के बाद आप छुटकारा नहीं पा सकते। उसे परमानेंट बैलेंस करने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा। साथ में आपको दवाइयाँ भी लेनी है जब तक कि वो नॉर्मल ना हो जाए। डायबिटीज़ एक्चुअल में कई कारणों से होती है। कुछ दो मेन कारण है, एक आनुवंशिक एक पर्यावरणिक। आनुवंशिक कारण होता है कि आपकी जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब घर में आपके मॉम या डैड को किसी को भी है तो नॉर्मल सी बात है, आपको आएगा ही आएगा। दूसरा आपके खान पान पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दूसरा कारण है पर्यावरणिक। तो पर्यावरणिक कारण शरीर का ज़्यादा वजन होना, ज़्यादा मीठा खाना, लाइफस्टाइल अच्छी ना होना, प्रॉपर नींद ना लेना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहना, मतलब लगातार किसी न किसी चीज़ के लिए चिंता करते रहना, ये सारे पर्यावरणिक कारण होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एक्चुअल में डायबिटीज़ के कुछ लक्षण होते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको ये चीज़ें फील होती हैं तो समझिए आपको डायबिटीज़ है। तो आपको एक बार चेक ज़रूर कराना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा वज़न बढ़ना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा पेशाब आना, थकान, घाव ना भरना और चक्कर आना। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आपको एक बार ज़रूर डॉक्टर से चेक करा के डायबिटीज़ को चेक कराना चाहिए ताकि आप आगे से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को मैनेज कर सकें। एक्चुअली डायबिटीज़ किसी भी मेडिसिन से कभी नहीं जाता। अगर एक बार हो जाता है तो उसको प्रॉपर तो कभी नहीं जाता। बस हमें अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ता है। डायबिटीज़ 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है ये बच्चों और युवाओं में होता है, ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत आई मीन जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, लाइक दैट मॉम डैड में से किसी को हो तो वो चीज़ आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में इंसुलिन की कमी होती है। जो हमारा शरीर है वो बॉडी में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो उसका इम्यून सिस्टम बॉडी के अपोजिट वर्क करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैक्रियाज में कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एक्चुअल में हमें पहले जान लेना चाहिए कि पैक्रियाज होता क्या है। एक्चुअल में जो पैक्रियाज होता है वो लार्ज ग्लैंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लार्ज ग्लैंड पार्ट होता है जो कि हमारे पेट के मतलब पीछे साइड होता है, बैक में, और शरीर के ऊपरी हिस्से पे होता है। ये क्या करता है कि पाचक रस को और हार्मोन्स को बनाता है। पाचक रस मतलब जो हम खाना खाते हैं उसे एक लार टाइप का समथिंग कुछ टोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, कुछ रस रिलीज़ होता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो डायबिटीज़ का सेकंड पार्ट है वो उम्र दराज लोगों में होता है। ये एक्चुअल में खान पान अच्छा ना होने की वजह से और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी ना होने की वजह से होता है। और थर्ड पार्ट होता है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। जो इसका थर्ड टाइप है डायबिटीज़ का वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। एक्चुअली ये कुछ टाइम के लिए होता है, प्रसव के बाद, आई मीन प्रेगनेंसी में बेबी होने के बाद ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है, वापस उसी सिचुएशन में आ जाता है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो एक्चुअली अचानक होता है, और जो सेकंड टाइप होता है उसके लक्षण जल्दी से दिखाई नहीं देते, वो धीरे धीरे जब बढ़ जाता है ना बहुत, तब उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस चीज़ में क्या खा सकते हैं। इसके लिए हमें साबुत अनाज जो है वो खाना चाहिए, लाइक दैट हम देसी भाषा में उसे मोटा अनाज भी बोलते हैं। तो लाइक दैट जैसे ये अंकुरित करके हम अनाज रख देते हैं, वो भी इसमें बेस्ट है। अगर आप आटा ले रहे हैं तो उसमें मल्टीग्रेन आटे का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो आटा बनता है आप इसमें वो खा सकते हैं, बहुत बेनिफिट देता है। दूसरा, आप लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने खाने पीने में।
थर्ड, आपको लो शुगर वाले फ्रूट्स और वेजीज खाने चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि करेला हो गया, भिंडी, तोरई, टिंडा, घिया और ये पालक या फिर जो भी हरी सब्जियां हैं उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें आप मांस, मछली, अंडे और सैल्मन फ़िश और स्वॉर्ड फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो ये वनस्पति तेल होता है उससे दूर रहें। तो डायबिटीज़ में कुछ प्राणायाम हैं और कुछ आसन हैं जो बेस्ट हैं। तो पहले हम करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले जो आता है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आप क्या करेंगे कि ज़मीन पे बैठेंगे, बिल्कुल कमर को सीधा करेंगे, शोल्डर को पीछे की तरफ, और हमें सांस को छोड़ना है। लेने की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होगी। फॉर एग्जाम्पल, और सबसे पहले अपने हाथों की चिन्ह मुद्रा बनानी है, या तो आप लेफ्ट में रख सकते हैं या आप अपने थाइस पे रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आसन जो हम बात करेंगे वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम याद रखिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्राणायाम वो लोग ना करें। तो अगर है तो उसकी भी मैं एक नॉर्मल तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी दोनों मुट्ठियों को अपने शोल्डर के पास रखना है, बिल्कुल ऐसे। देन हम सांस लेंगे और सांस लेने के साथ हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो आपके हाथ खुल जाने चाहिए। सांस अंदर भरेंगे और जब नीचे की तरफ लाएंगे, जोर से सांस को छोड़ते हुए वापस मुट्ठी बंद करेंगे और शोल्डर के पास ऐसे चिपका के रखेंगे। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो सांस को जोर से ना छोड़ें, सांस को नॉर्मली लें और छोड़ दें। और नॉर्मली जब हम लेते हैं और ऊपर की तरफ हाथ करते हैं तो हमें 5 सेकंड के लिए इस चीज़ को होल्ड भी करना है। तो इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम आपको 5 बार करना है। और नेक्स्ट आसन है हमारा भ्रमरी। भ्रमरी मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली में ये जो कान के ऊपर वाला ये ढक्कन टाइप का पार्ट होता है, यहाँ पे हमें ढक्कन टाइप का पार्ट होता है, यहाँ पे हमें अंगूठा रखना है दोनों हाथों पे और आँखों पे रखनी है। देन नोज़ के पास एंड दिस। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड छोड़ देंगे भंवरे की तरह आवाज़ करते हुए। इस तरह से छोड़ देना है। और जिस टाइम आप आवाज़ निकालें उस टाइम हम थंब से इस पार्ट को अंदर की तरफ करेंगे, लाइक दैट भंवरे की आवाज़ आएगी, जैसा कि अभी आपको वॉल्यूम सुनाई दिया था। तो ये है भ्रमरी प्राणायाम। तो हमें ये तीनों प्राणायाम करने हैं जिनका बहुत सारे बेनिफिट हैं। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये प्राणायाम। तो नेक्स्ट हम करते हैं आसन, कि हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आसन जो हमारा होगा वो मंडूकासन है। इसमें हम वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे और लंबी गहरी सांस लेके अपनी मुट्ठियों को या तो बंद कर लें या फिर हाथों को खोल के नाभि के पास रखेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। और ये प्रोसेस जो नीचे झुकना है सांस को रोके हुए करना है। 20 से 30 सेकंड के लिए कोशिश करें कि आप सांस को रोक पाएँ। तो फिर ये प्रक्रिया जो है आपको 4 से 5 बार करनी है। और नेक्स्ट आसन है हमारा गौमुखी आसन। तो इसमें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, इस पोजीशन में बैठना है और जो नी आपका ऊपर होगा वही हाथ आपको ऊपर साइड रखना है और दूसरा नीचे साइड, और बैक साइड से आपको इस तरह से जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है अपने हाथों को लॉक करना है। ये पोजीशन आपको दोनों साइड करनी है। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। तो तीसरा आसन है वक्रासन। इस पे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है उस पोजीशन में बैठेंगे और अपने हाथ, पीछे वाले हाथ को जितना पीछे आप ले जा सकें उतना पीछे ले जाएं और अपने फेस को उसी साइड टिल्ट करेंगे जिस साइड हमने हाथ को पीछे रखा है, उसी साइड देखने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड के लिए इसे भी होल्ड करेंगे और ये बोथ साइड मतलब दोनों साइड करना है।
जो तीसरा आसन कर रहे हैं वो है अर्ध मत्स्य आसन। तो इस आसन में आपको क्या करना है, अपने एक पैर को पूरी तरह से फैलाना है। इसको हम दो प्रक्रिया से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली हम जैसे अभी बैठे हैं उसी तरह से। दूसरा क्या होता है कि हम अपने पैर को दूसरी साइड रख के भी कर सकते हैं। इससे स्ट्रेचिंग थोड़ा सा ज़्यादा होती है और आपके पैक्रियाज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और जितना टील हो सकते हैं आप उतना टील हों, ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन 4 आसनों को करके देखिए। तो इसे भी दोनों साइड करना है, मतलब बहुत साइड पोजीशन में करना है। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ़्ट साइड। तो दो ऐसे भी हम 30-30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अभी मैं आपके साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो डायबिटीज़ में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट 2 से 3 दिन में आपका इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम कोई भी स्पेशल पॉइंट प्रेस करते हैं तो उससे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नामक के 2 रसायन रिलीज़ होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चीज़ धीरे धीरे रिमूव होती जाएगी। एक्चुअल में कोई दर्द वगैरह है या फिर जैसे जॉइंट कैप की प्रॉब्लम होती है, इससे ये चीज़ें भी रिलीफ होती, इन चीज़ों में भी रिलीफ मिलता है। तो अभी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हम यूज़ करने वाले हैं वो डायबिटीज़ के लिए हैं, और डायबिटीज़ के साथ और भी लाइक दैट आपके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों से भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो यू कैन सी माई हैंड। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट शो किए हैं, जैसे कि एक जस्ट लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे है, यू कैन सी, जहाँ पर हमारी ये रेखा ख़त्म होती है। नेक्स्ट है हमारी रिंग फिंगर के जस्ट नीचे, जो ऊपर और नीचे वाली रेखा है उनके बीच में। और थर्ड पॉइंट हमारा है इन जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के बिल्कुल बीच में, सॉरी मिडल फिंगर से हम इसका एंगल लेंगे तो ये हाथ के बिल्कुल बीचों बीच हमारा पॉइंट बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो लिटिल फिंगर के जस्ट यहाँ पे, जहाँ हमारा हाथ ख़त्म होता है वहाँ पे। और एक लास्ट पॉइंट है आपके थंब और इंडेक्स फिंगर के जस्ट बीचों बीच। इस चीज़ को हमें प्रेस करना है। तो आपको सारे पॉइंट 1-1 मिनट के लिए दबाने हैं। आप दिन में किसी भी टाइम इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको मॉर्निंग में करना है, नाइट में करना है, लेटते उठते बैठते चलते टाइम, जिस टाइम भी आपका मन करे आप इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं, जिससे डायबिटीज़ में आपको राहत मिलेगी। डायबिटीज़ में क्या होता है कि योग करने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। योग और प्राणायाम करने से हमारे पैक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन वाला सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन रहा था, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है। इसलिए प्राणायाम इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ प्रॉपर कभी नहीं जाता। आपको साथ में मेडिसिन लेनी होती है, मेडिसिन को बंद ना करें, पर इसका भी बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप मेडिसिन जो है वो जैसे देसी इलाज करवाते हैं लोग, फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव जी की उसमें मधुनाशिनी नाम की एक वो है, तो आप उससे प्रॉपर ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें देसी इलाज तभी शुरू करें जब आपकी चीज़ें नॉर्मल आ जाएं। अदरवाइज़ डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहें जब तक चीज़ें नॉर्मल ना आ जाए, और साथ में योगा और प्राणायाम करते रहें ताकि ये चीज़ बैलेंस हो, क्योंकि ये चीज़ परमानेंट कभी नहीं जाती। एक बार हो गई तो वो चीज़ उभर के मतलब ठीक हो जाएगा, फिर आएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करना वो चीज़ आपके हाथों में है। तो योगा और प्राणायाम करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, ब्लड फ्लो मतलब अच्छा रहता है, आपको नींद अच्छी आती है, तो इससे आपका वज़न भी कम होता है। तो धीरे धीरे आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इससे डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन आपको अपने खान पान पे प्रॉपर ध्यान देना है कि आपको शुगर नहीं खाना है। शुगर मतलब लो शुगर फ्रूट्स और वेजीज आप ऐड कर सकते हैं। हल्का फुल्का अगर आपकी इच्छा है तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ भी वो जो देसी वाला होता है देसी वाला लाइक दैट, जो गांव में भैंस को डालते हैं ना। आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो गुड़ नुकसान नहीं करता। आपकी अगर इच्छा है तो दूध के साथ आप उस गुड़ को ले सकते हैं। और दूध भी आप लो फैट वाला लें, हो सके तो गाय का यूज़ करें। अगर वो नहीं है तो अगर भैंस वगैरह का दूध है तो कोशिश करें कि ऊपर से मलाई हटा के जो दूध होता है तो उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको शुगर वगैरह की इच्छा है तो आप थोड़ा बहुत वो गुड़ खा सकते हैं, वो भी हल्का फुल्का।
चीज़ एक्चुअली मैं आपको बता चुकी हूँ, शुगर बिल्कुल परमानेंट ख़त्म नहीं होती। अगर एक बार हो जाती है तो आप इन प्राणायाम से, इन योगा से, इस आसन से और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने आपको शेयर किए हैं, इन चीज़ों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लीज़ मेडिसिन जब तक ना छोड़ें, जब तक चीज़ें कंट्रोल में ना आ जाएं। उसके बाद आप पतंजलि का ये मधुनाशिनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिट है और काफ़ी टाइम तक चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। अगर एक बार आपका ये क्या कहते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया तो ये चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्चुअल में हम ये जो डॉक्टर से जो मेडिसिन लेते हैं वो एक्चुअल में एक जगह फ़ायदा करेगी तो दूसरी जगह 10 जगह नुकसान करती है। ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन देसी दवाइयाँ जो होती हैं वो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मधुनाशिनी का सच में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बेनिफिट भी हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता आपको डॉक्टर से कनेक्ट रहना है। ये चीज़ें आपको बहुत जल्द, आप 10 से 15 दिन में शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को ऐड करके। लेकिन ये चीज़ परमानेंट आपको अपनी लाइफ में रखनी है। आपको ये नहीं कि सिर्फ डायबिटीज़ से बचने के लिए इन आसन से और ये जो प्राणायाम मैं बता रही हूँ, ये समझ लीजिए कि आपके कंप्लीटली बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है ये। तो आज मैंने आपके साथ 3 प्राणायाम शेयर किए हैं, तो इनके जो बेनिफिट हैं वो अनबिलीवेबल हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके ऊपर एक एक वीडियो पूरी बहुत बड़ी बना सकती हूँ, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इनके। कुछ और भी बेस्ट सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में ये ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेथी दाना होता है, वो रात को भिगोकर हम रख दें और सुबह उस पानी को गुनगुना करके पी लें और छान के पी लें, और वो जो मेथी दाना होता है उससे कड़वाहट पूरी तरह से निकल जाती है भिगोने के बाद, और उसको चबा लें, फेंके नहीं। दूसरा आपका है एप्पल साइडर विनेगर। गुनगुने पानी में मॉर्निंग में 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के रोज़ सेवन करेंगे तो शुगर अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है आपको आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप दिन में ठंडे पानी के साथ लें तो भी बेटर है, क्योंकि ये आपके पूरे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और जो ये इंसुलिन वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। थर्ड आपको एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि क्या कहते हैं जामुन के बीज होते हैं ना, इनको सुखा के रख लें सीज़न आने पे। तो सुखाने के बाद इनके ऊपर का जो लेयर होता है ना, वो चीज़ लाइक दैट इनके बीजों को निकाल लें उसमें से। सूखने के बाद वो इजीली निकल जाते हैं। फिर उसका पीस के पाउडर बना लेंगे। अगर उसे 1 चम्मच रेगुलर लेंगे तो 10 से 15 दिन में आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। तो याद रखिएगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो चीज़ आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ 10 से 15 दिन में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।